friends, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Students, today we start the second lecture from the chapter System of Particles and Rotational Motion, and topic of this chapter is moment of force or torque. What is torque? The turning effect of force is called torque. It's mean किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके इसको टर्न करने के इफेक्ट को, रोटेट करने के इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. It is a vector quantity and it is represented by tau. It is represented by tau. It is equal to a vector product of. It is equal to vector product of perpendicular distance from axis of rotation. It is equal to perpendicular distance from axis of rotation to force. इन दोनों का क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है. इफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा, तो ये होगा स्टूडेंट्स टॉर्क इक्वल आर एफ साइन थीटा और डॉट एन कैप. और एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर. आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ. इफ वी टेक मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स आर एफ साइन थीटा. कितना होगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और परपेंडिकुलर है. इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, देन टॉर्क इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स आर एफ. क्या होगा स्टूडेंट्स, आर एफ. तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉर्क का न्यूटन इनटू मीटर. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ml² टी की पावर -2. इसके बहुत सारे डेली एग्जाम्पल हमारे लाइफ में होते हैं स्टूडेंट्स. आप देखते हो जो गेट में हत्था लगाया जाता है, जो हैंडल होता है, वो उसके जो जॉइंट कब्जे होते हैं उससे दूर लगाते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, जो गेट को खोलने के लिए यहाँ पे कुछ कब्जे इस टाइप के लगाए जाते हैं, ये गेट के हत्थे से दूर लगाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं. इसके ये एग्जाम्पल है. दूसरा जो नल होता है, नल का जो हत्था होता है, हैंडल होता है, वो एक लार्ज लेंथ का रखते हैं, ज़्यादा लेंथ का रखते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न भी यही होता है. स्टूडेंट्स देखते हैं R इंटू एफ का जो प्रोडक्ट होता है एक तरह से कांस्टेंट होगा. R की वैल्यू अगर सपोज 4 है और ये 3 है, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया. अगर इसको 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 12. इसको 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12. इट्स मीन अगर फोर्स और ये डिस्टेंस है, जब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो इट्स मीन क्या होता है, जो हमारा मतलब घर में यूज करते हैं नल वगैरह, इनके हत्थे होते हैं, उसको बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि डिस्टेंस अधिक होने पर, ज़्यादा होने पर फोर्स कम लगता है. डिस्टेंस ज़्यादा होने पर फोर्स कम लगता है. दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो हमारे घरों में गेट होते हैं, उनसे जो इनके जॉइंट होते हैं, जो कब्जे बोलते हैं इनको, इससे दूर लगाए जाते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा. तो कम फोर्स लगा के इजीली हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सीलरेशन. इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इससे पहले चैप्टर में स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी होता था स्टूडेंट्स ओमेगा इक्वल द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सीलरेशन. और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट्स, हमने एक्सीलरेशन पढ़ा है और एक्सीलरेशन इक्वल पढ़ा है हमने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. बट एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट्स द रेट ऑफ, रेट है तो अपॉन में टाइम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज इन angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by alpha. It is denoted by alpha. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by alpha. It is a vector quantity. It is a vector quantity. The unit of angular acceleration is radian per second square. इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन
लीनियर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा एंड लीनियर एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट्स ए। इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सीलरेशन ए। तो दोनों के बीच में रिलेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अल्फा इक्वल अभी हमने पढ़ा है अल्फा एवरेज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स हमने दो चीजें पढ़ी, एक फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल आर ओमेगा और लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल होता है dv अपॉन dt। द रेट ऑफ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सीलरेशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? वी नो दैट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंड वी नो दैट वी इक्वल आर ओमेगा, एंड वी इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स? आर ओमेगा। देन ओमेगा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स वी अपॉन आर। यहाँ से आर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो वी अपॉन आर। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। देन अल्फा इक्वल ये हो जाएगा डी इंटू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स 1 अपॉन आर और अपॉन में डी टी। ये अपॉन में आर है, इसको अलग रख लिया 1 अपॉन आर और इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये डी वी अपॉन डी टी यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड डी वी अपॉन डी टी। अभी मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है? ए लीनियर एक्सीलरेशन। किसके इक्वल होता है? लीनियर एक्सीलरेशन। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल आर इंटू ए 1 अपॉन आर इंटू ए। अल्फा इक्वल क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1 अपॉन आर इंटू ए। तो यहाँ से ए इक्वल हो गया आर अल्फा। कितना हो गया स्टूडेंट्स? ए इक्वल आर अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स।